नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है मूल अधिकारों से संबंधित ट्रिक, अनुच्छेद 15 से संबंधित ट्रिक और अनुच्छेद 32 से संबंधित ट्रिक। यह तीनों ट्रिक मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। मित्रों, अब शुरू करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित ट्रिक। मूल अधिकारों से संबंधित ट्रिक इस प्रकार है। सस्वशोधा संस्कृति उपचार। मित्रों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है तथा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक विस्तृत हैं। अब इस ट्रिक की व्याख्या इस प्रकार है। स से समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक वर्णित है। धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक वर्णित है। और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मित्रों, अब इनकी विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। मित्रों, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, अर्थात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मित्रों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 क में था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। मित्रों, समता या समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन सब पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15, यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अर्थात राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियोजन से संबंधित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मित्रों फिर से सुने, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। मित्रों, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अर्थात राज्य अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अर्थात राज्य द्वारा छुआछूत का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगला है मित्रों स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19, इसके तहत मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19F द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। मित्रों कुछ स्थानों पर अपवाद भी है। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। मित्रों नोट में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। अब मित्रों अनुच्छेद 20 की व्याख्या कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में
बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगली व्याख्या मित्रों अनुच्छेद 21 की है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया। अब मित्रों अनुच्छेद 22 की व्याख्या कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगली व्याख्या मित्रों शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट में मित्रों, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगली व्याख्या मित्रों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में मित्रों सुधार कर लें। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28
राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगला है मित्रों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मित्रों, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। मित्रों, वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग आते हैं। इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अगली व्याख्या है मित्रों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मैंने ट्रिक भी बनाया है। मित्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसका मैंने ट्रिक भी बनाया है। इसका ट्रिक इस प्रकार है। अब परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध। मित्रों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पुनः मित्रों इसकी व्याख्या ट्रिक के अनुसार कर लेते हैं, सुधार कर लें। अ से अधिकार परीक्षा लेख। इसकी व्याख्या सुने। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। अगली व्याख्या मित्रों ब से बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगला है मित्रों परमादेश या रिट ऑफ मैंडामस। मित्रों, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है
इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगली व्याख्या है मित्रों उत्प्रेषण या उत्प्रेषण प्रलेख। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और अगली व्याख्या मित्रों प्रतिषेध या प्रतिषेध लेख। मित्रों यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मित्रों फिर से सुने, प्रतिषेध से प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी व्याख्या मैंने पूर्व में कर दी है। पहला है अधिकार परीक्षा या रिट ऑफ क्यू वारंटो। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण या रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तीसरा है परमादेश या रिट ऑफ मैंडामस। चौथा है उत्प्रेषण या उत्प्रेषण प्रलेख रिट ऑफ सर्टियोरारी। फिर से सुन सकते हैं मित्रों, उत्प्रेषण प्रलेख या रिट ऑफ सर्टियोरारी। और अंतिम है प्रतिषेध या प्रतिषेध लेख रिट ऑफ प्रोहिबिशन। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।